हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू का मतलब आप गूगल में सर्च कर लीजिए, हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो फिर सब हम ही पर अटैक करना। मंडल कमीशन के लिए तो रामविलास पासवान जी लड़ाई लड़े थे। उनका गांव अभी भी देखिए शहर बन्नी खगड़िया में है और वहाँ पूरा पानी वाटर लॉगिंग हो जाता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा, गरीबी देखा है। अब चाहेंगे कि उनके परिवार या कोई उस तरह का, तो उनके परिवार वाले लोग तो उस तरह का संघर्ष नहीं किए, समाज के लिए कुछ किए नहीं। वंशवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है। लालू यादव की पार्टी या नीतीश कुमार या जो भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, अगर आपकी हैसियत है, अगर आप राजनीतिक परिपक्वता रखते हैं तो बीजेपी के विधायकों को तोड़ के दिखाइए ना। मैं आपको चैलेंज करता हूं, धर्म के चलते इंसानों का खून बहाना ये मूर्खता है। प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं तो राम जी का तस्वीर नहीं लेके जाते हैं। ये जो भारत है बौद्धिस्ट है, ये तथागत बुद्ध की तस्वीर भेंट करते हैं। जापान जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, भूटान जाते हैं। बीजेपी जो है पहले दलित की पार्टी रामविलास लोजपा को तोड़ दिया, उसके परिवार को अलग कर दिया। पिछड़ी जाति की पार्टी आपको मुकेश सहनी के पार्टी को तोड़ दिया। मुसलमानों की पार्टी जो है MIM को तोड़ दिया गया। एक और बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है रविंद्र भवन में। पसमानदा समाज के जितने लोग हैं मंथन किए हैं कि जो जातिगत जनगणना होने वाला है उस पर, और बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए आखिर ऐसा क्या परिस्थिति बन गया देश में कि पसमानदा समाज, OBC जो भी लोग हैं बहुजन की जो बात करते हैं, सब एक ही मंच पे आते जा रहे हैं। आखिर आप लोगों की लड़ाई किससे है? नमस्कार, स्वागत है आपका द एक्टिविस्ट में। हमारे साथ इस वक्त अमर आज़ाद हैं और आज देखिए अमर आज़ाद जी जिस पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, इस पार्टी में एक बहुजन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी का विलय हुआ है। आज़ाद जी, क्या मतलब आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से सारी पार्टियां छोटी छोटी एक दूसरे से करीब होती जा रही है, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाली है, क्या परिस्थिति आ गया है अभी देश में? देखिए, राजनीति की अपनी एक विचारधारा होती है और जो हम लोग की विचारधारा है और जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और जौहरमल हैं, काशीराम जी हैं, संत रैदास हैं, संत गाडगेबा, इनके विचारों के लोग और इन समाज के लोगों को अब हम लोग इकट्ठा करने के लिए और इकट्ठित हो रहे हैं। पिछले दिन हमने पार्टी ज्वाइन किया और हज़ारों की संख्या में लोग हुए। आज देखिए चौहरमल कमेटी का जो मोकामा के लोग हैं वो जनतांत्रिक विकास पार्टी में शामिल हुए हैं। तो जितने भी अब छोटे छोटे संगठन हैं या पार्टियां हैं, उन सब लोगों को हम लोग एक जगह समाज, क्योंकि हमारा समाज बिखरा हुआ है और जब तक सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर करके अपनी सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक उनका विकास संभव नहीं है। तो हम लोगों का जो कारवां है लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के हमारे जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी के नेतृत्व में उनके विचारों से प्रभावित होकर के, क्योंकि उनका विचारधारा आपने देखा होगा कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को जब पढ़ने के लिए लंदन जाना था, विदेश जाना था, तो उनको कोई मदद करने वाला नहीं था। तो छत्रपति साहू जी महाराज ही थे जो OBC समाज से आते थे। उन्होंने अम्बेडकर जी को, एक अनुसूचित जाति दलित को, और आर्थिक मदद किया, स्कॉलरशिप दिया, तब जाकर के उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश में जाके पूरी की। और वो बाबा साहब जब पढ़ करके आए तो देखिए भारत का संविधान का निर्माण किए और सारी सुविधाएं जो है वो वंचित समाज के लोगों को, वो पूरे देश के भारत के लोगों को देने का काम किए। तो वो हमारे साहू जी महाराज हैं, अनिल कुमार जी जनतांत्रिक विकास पार्टी के, और हम ही सब लोग उनके नेतृत्व में काम करने के लिए अभी हम लोग का सदस्यता अभियान चलेगा और पार्टी को। आज एक और बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है रविंद्र भवन में। पसमानदा समाज के जितने लोग हैं मंथन किए हैं कि जो जातिगत जनगणना होने वाला है उस पर, और बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए आखिर ऐसा क्या परिस्थिति बन गया देश में कि पसमानदा समाज, OBC जो भी लोग हैं बहुजन की जो बात करते हैं, सब एक ही मंच पे आते जा रहे हैं। आखिर आप लोगों की लड़ाई किससे है? देखिए, हम लोगों की लड़ाई जो मनुवादी पार्टी है, जो मनुवादी लोग हैं, हमारी लड़ाई उससे है। बहुजन समाज तो हमारा वृहद परिवार है। उस परिवार जो अलग अलग संगठन में है, सामाजिक संगठन में है, राजनीति से जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक देखिए आज जैसे मिलन समारोह यहाँ हुआ जुड़ भी रहे हैं। तो
तो जातिगत जनगणना हो या अन्य जो मुद्दा है वो हम लोग वो सभी काम धीरे धीरे करेंगे समाज हित में, समाज को संगठित कर करके समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक परिपक्वता होना बहुत ज़रूरी है। और हम उससे लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो संघर्ष से निकल कर के आए हैं, जो गरीब हैं। ये कि नहीं वंशवाद की राजनीति वगैरह ये सब को हम लोग नहीं मानते हैं। जो संघर्ष कर रामविलास पासवान जी संघर्ष करके आए थे, अभी नहीं रहे, तो अब चाहेंगे। फिर उसमें भी तो आप कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं चाहते हैं, तो रामविलास पासवान जी लड़ाई लड़े, हक जो दबे कुचले लोग थे उनको हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़े, फिर उनके बेटा ही उनके कमान को संभाल रही है। ये कहाँ देख रहे हैं? यही भी तो हम लोग परिवारवाद यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि वंशवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है। जो संघर्ष से आए हैं, जैसे पूरे बिहार में और जैसे मंडल कमीशन के लिए तो रामविलास पासवान जी लड़ाई लड़े थे। उनका गांव अभी भी देखिए शहर बन्नी खगड़िया में है और वहाँ पूरा पानी वाटर लॉगिंग हो जाता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा, गरीबी देखा है। अब चाहेंगे कि उनके परिवार या कोई उस तरह का, तो उनके परिवार वाले लोग तो उस तरह का संघर्ष नहीं किए, समाज के लिए कुछ किए नहीं। क्या लग रहा है अभी कौन पार्टी है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है भारत में? हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग जनतांत्रिक विकास पार्टी के बैनर तले हम लोग सबको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों में हम लोग गए हैं, जाने हैं, समझे हैं। सब लोग कहीं ना कोई सामाजिक न्याय की बात करके अपने परिवार वंशवाद को बढ़ावा दे रहा है, और जो सामाजिक न्याय अकलियतों की बात कर रहा। देखिए अभी किस तरह से एक पार्टी का विलय नहीं तोड़ा गया, MIM की पार्टी को तोड़ा में जो हुआ हाँ, वो जो तोड़ हुआ है, आप समझ सकते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए इस चीज़ को हम देखते हैं कि हम लालू यादव की पार्टी या नीतीश कुमार या जो भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, अगर आपकी हैसियत है, अगर आप राजनीतिक परिपक्वता रखते हैं, तो बीजेपी के विधायकों को तोड़ के दिखाइए ना। मैं आपको चैलेंज करता हूं। मगर आप क्या करिएगा, बहुजन समाज के लोग, मुस्लिमों को, दलितों को, इसी को आप तोड़ने का काम करिएगा। हम चैलेंज करते हैं कि आप तोड़िए बीजेपी के पार्टी को, तब हम लोग आपके लोग को आपका साथ देंगे, आपके विचारों के साथ देंगे। आपकी औकात नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है। इस चीज़ का शुरुआत नीतीश जी बहुत अच्छी छवि अपने रखते हैं, सुशासन की सरकार कहते हैं। शुरुआत उन्होंने किया, चिराग पासवान की पार्टी तोड़े, फिर जिनका काम ही है पार्टी तोड़ना, उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी तोड़ी। अब ये सबकी बात करते थे, MY समीकरण बहुत इस पर प्रभावित था, लेकिन अभी A to Z की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों की पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। कैसे देखते हैं? पार्टी किसके इशारे पर बर्बाद हुआ और कौन तोड़वा रहा है? बीजेपी जो है पहले इसके पार्टी क्या बोलता है, दलित की पार्टी रामविलास लोजपा को तोड़ दिया, उसके परिवार को अलग कर दिया। पिछड़ी जाति की पार्टी आपको मुकेश सहनी के पार्टी को तोड़ दिया। मुसलमानों की पार्टी जो है MIM को तोड़ दिया गया। तो ये सब देखिए चाल, कोई खेल कोई और खेलता है, ये सब मोहरा है। और ये जो मोहरा है जो अपने आप में सब लड़ करके मर जाएगा, और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको कमज़ोर कर देगा। ये सब समझ नहीं रहा। सबको मोहरा बनाया बैठा। बिल्कुल बीजेपी है जो सबको नचा रही है, मोहरा बना रही है। तो हम चाहेंगे उन तमाम तो सबका साथ सबका विकास की बात ना सबका, किसका साथ किसका विकास। अभी देखिए कितना क्या हो गया, पूरे देश में उपद्रव हो गया, पूरे युवा आक्रोशित हो गए। जो जय श्री राम का नारा लगाते थे वो अभी रोड पर आकर के मोदी मुर्दाबाद कर रहे हैं और सरकारी संपत्तियों को नुकसान कर रहे हैं जो उन्हीं का भक्ति करते थे। देखिए अब क्या हो गया, सारा निजीकरण हो रहा है। अब निजीकरण हो रहा है तो निजीकरण होगा तो आरक्षण खत्म होगा। ये सब चाहते हैं कि आरक्षण को उस लायक में हम लोग ना छोड़ें, उस परिस्थिति में ला दें जहां आरक्षण बिल्कुल समाप्त हो जाए। इसीलिए सेना से लेकर के शिक्षा से लेकर के सभी चीज़ों का निजीकरण कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। कुछ दिन पहले कपिल मिश्रा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के, और उन्हीं के पार्टी के हैं सर्वोपरि प्रधानमंत्री। वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके साथ न्याय। तो फिर जब संविधान है ही देश में तो संविधान से चलना चाहिए, फिर ये लोग हिंदू राष्ट्र क्यों चाह रहे हैं? देखिए भारत की पहचान जो विदेशों में होती है तथाकथ बुद्ध से होती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं तो राम जी का तस्वीर नहीं लेके जाते हैं। ये जो भारत है बुद्धिस्ट है, ये तथाकथ बुद्ध की तस्वीर भेंट करते हैं। जापान जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, भूटान जाते हैं, लंदन जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। तो वो तथाकथ बुद्ध की, क्योंकि ये भारत की धरती है, बुद्ध का जो इतिहास है, यहाँ से बुद्ध ने लोगों को ज्ञान देने का काम किया है।
तो भारत जो देश वो संविधान से ही चलेगा। और हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू का मतलब आप गूगल में सर्च कर लीजिए, हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो फिर सब हम ही पर अटैक करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का क्या होता है? देखिए, हम कहते हैं धर्म ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। तो आप धर्म से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को क्या है? शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। धर्म को तो दर्द नहीं होता है, धर्म का तो खून नहीं बहता है। आज देखिए, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ कि अभी उदयपुर राजस्थान में किस तरह से एक मैंने वहाँ भी हिंदू मुस्लिम जैसा व्यवहार हुआ, नुपुर शर्मा वगैरह ये सब को लेकर करके हम सभी लोगों को बहाना दे कि धर्म अपने घर तक लोग सीमित रखिए। धर्म के चलते इंसानों का खून बहाना ये मूर्खता है और आपके धर्म की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। उदयपुर में जो हुआ काफ़ी निंदनीय है, सभी लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन सवाल है, रतन लाल ने एक ट्वीट किया, 12 बजे रात को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जुबैर की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन नुपुर शर्मा जिसके कारण पूरे देश में आग लगा, कई जगह फसाद हुए, लाखों FIR दर्ज की गई, हजारों लोग जेल में बंद हुए, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? वही तो है ना, देखिए जिसकी सरकार है, जिसके पार्टी का वो प्रवक्ता रही है, तो उसको कुछ नहीं हो रहा, पर कोई दलित, मुसलमान, कोई बैकवर्ड का लोग अगर कुछ बोल देगा तो उस पर तुरंत FIR होगा, तुरंत उसको जेल भेजा जाएगा, तुरंत उस पर चार्जशीट दायर कर जाएगा, स्पीडी ट्रायल किया दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, छात्र हैं, युवा है, नौजवान है, महिला है, तो इसीलिए तो हम लोग उनको समझाने के लिए निकल पड़े हैं कि अब आपको समझना होगा कि देश किसका है, देश में बहुसंख्यक कौन है, और हमारा जो काम है इंसानों को पीड़ा देना नहीं, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसकी भलाई, उसके विकास के लिए हम उसको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उन्हीं के लिए काम हम लोग करना चाह रहे हैं। और जनतांत्रिक विकास पार्टी को बहुजन समाज के लोग बहुत सुनते हैं, तो अंत में क्या उन लोगों से अपील कीजिएगा? हम यही कहेंगे कि बाबा साहब वो जो हमारे बहुजन महापुरुष है, और संविधान में जो चीज़ का जिक्र है, समता मूलक समाज का निर्माण करना, सामाजिक न्याय स्थापित करना और समान अवसर देना। आप धार्मिक उन्मादों में ना पड़े, आप शिक्षा ग्रहण करें, आप आर्थिक रूप से सशक्त हों, तभी आपका विकास हो पाएगा। नहीं तो धर्म के चक्कर में रहिएगा, तलवार लेके भांजिएगा, कभी हिंदू के खिलाफ, कभी मुसलमान के खिलाफ, तो कभी किसके खिलाफ, तो आपके बच्चों का विकास नहीं होगा। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, हम यही अपील आप लोगों से करना चाहते हैं। अब बिल्कुल धार्मिक बातों में ना पड़े, अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश, राज्य के हित में सोचिए और विकास करिए। चलिए, तो हमारे साथ अमर आज़ाद जी थे, जिनका साफ संदेश है कि धर्म इंसानों के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं होता है, और जो भी लोग इस धार्मिक उन्माद में फंसते हैं उनको कम से कम इससे बचना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, अपने बच्चों को जो है शिक्षा दे, धार्मिक उन्मादों से बचाए, और सभी बहुजन एकत्रित होकर के अपनी लड़ाई लड़े, क्योंकि मनुवाद जो है देश पर हावी होते जा रहा है। इसकी लड़ाई ये लोग लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। इन्होंने जो कुछ बात कही, जो सवाल इनसे हुआ, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटे बजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।